पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, चुनाव में कांग्रेस की और ज्यादा दुर्गति होने वाली है। ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के बयान पर सीएम साय ने कहा कि जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब जीतते हैं तो सवाल नहीं करते। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने मतदान किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी 11 और 400 सीट का सपना देख रही है, लेकिन 150 सीट पर सिमटने वाली है। हम भारतीय जनता पार्टी 11 की, वो तो 400 का दावा कर रही है, लेकिन इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 150 के अंदर सिमट जाएगी और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें जीतकर आएगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनता को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के निर्वाचन अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में मत करवाने के आरोप पर विजय शर्मा ने कहा कि ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगाया जो ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपसे ना एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। शहरी क्षेत्रों में विधानसभा में अभी आपको कम मतदान ऐसा दिखा होगा, परंतु इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो जो प्रथम मुझे ये समझ में आता है कि अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है। मूल मतदाता सूची जिसको कहते हैं, उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का आना, उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है, इसलिए वो कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है। परंतु जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है वह आशा के अनुरूप हुआ है। मोदी जी को वोट देने के लिए माताओं बहनों ने आगे आकर के मतदान किया है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें निसंदेह भाजपा जीतेगी। नहीं, आरोप लगा देना एक अलग बात है। भाजपा की तो 3 बार की सरकार थी, फिर इनकी सरकार आई थी, तब नहीं लगाया कोई आरोप। अभी 3 महीने में भाजपा की सरकार आने हैं तो आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो अब लगाते भैया कि हमारे पक्ष में मतदान करा दिया इसलिए हमारी सरकार बन गई कर। जो तटस्थता है प्रशासन की, उसको बने रहने देना चाहिए उसको। ऐसे पिछली बार भी यूपी में काबा ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था। तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। और मैं सोचता हूं कि उनकी छवि के साथ जब वो जा रहे हैं तो शायद देखिए क्या होता है, परंतु जनता में तो कुछ नकारात्मक। और इधर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के बीजेपी 400 सीट जीतने के दावे पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विजय शर्मा भले बयान दे, लेकिन अब बीजेपी भी 400 पार की बात नहीं करती। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी। विजय शर्मा जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है तो उस गुणगान को करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन अब तो मोदी जी भी 400 का नारा बोलना बंद कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की हकीकत पता लग गई है कि वो बमुश्किल से 150 सीटें। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं पित्रोदा के बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ये मानते हैं कि भारत एक देश नहीं है, उपमहाद्वीप है, कई टुकड़ों में बंट जाता है। कांग्रेस सबको बांटना चाहती है। जो बात कही है वो भारत को शर्मसार करने वाली है। सैम पित्रोदा बयान को वापस लें और माफी भी मांगे।
देखिए, राहुल जी हो चाहे सैम पित्रोदा, इन्होंने भारत को कभी एक दृष्टि से देखा नहीं। मुझे दुख होता है इतने वर्षों बाद वो अपने दिल की बात कह रहे हैं कि भारत कई टुकड़ों में दिखता है। पहले भी राहुल जी ने कहा है भारत एक देश नहीं, एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये टुकड़े टुकड़े होकर बना हुआ है। ये टुकड़े गैंग क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आता। भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। सैम पित्रोदा ने जो बात कही है वो बड़ी ही भारत को शर्मसार करने वाली है। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान का कोई अर्थ नहीं है। जनता के असल मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस बयान का चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके बयान का अर्थ वही जाने। उसका बयान का कोई अर्थ नहीं है। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी सकारात्मक मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है। इस तरह के बयानों का इस समय चुनाव में कोई फायदा होने वाला नहीं है। सैम पित्रोदा भी किस लिहाज से बोल रहे हैं सर? अब वो किस लिहाज से बोले क्या वो जाने, लेकिन इस समय चुनाव कांग्रेस पार्टी सकारात्मक मुद्दों से लड़ रही है। दुर्ग में शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर ईओडब्ल्यू की टीमों ने छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की टीमें करीब 4-5 गाड़ियों में पहुंची, कमरों और अलमारी की तलाशी ली। आपको बता दें कि पिछली बार छापेमारी के दौरान सोपेला पुलिस ने विदेशी शराब जब्त कर आरोपी जसजीत ढिल्लन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे नोटिस देकर छोड़ा गया था। ये चौथी बार है जब पप्पू ढिल्लन के घर में एसीबी की छापेमारी हुई और इससे पहले ईडी की टीम भी यहां छापा मार चुकी है। रायगढ़ शहर के मुख्य चौराहों के पास स्थित कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। सुभाष चौक पर जींस शॉप में एकाएक आग लग गई। आग की लपटों से आसपास के लोगों ने ये लपटों को देखा तो इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। ऐसे में दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। लोन वर्राटू यानी कि घर वापस आई अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। इन्होंने हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और संविधान में विश्वास जताया। सरेंडर करने वाले नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। अब तक लोन वर्राटू अभियान के तहत 180 इनामी नक्सली सहित कुल 799 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। महासमुंद में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। बता दें, सेवाती में हत्या के बाद लाश को नदी में फेंक दिया गया। जोंक नदी से युवक के शव को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। पुलिस 5 संदिग्ध लोगों से अभी पूछताछ कर रही है। बागबाहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रही है। बीजापुर से खबर है, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सागौन को जब्त किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर वन विभाग एसडीओ ने एक टीम बनाई। टीम ने 2 संदिग्धों के घर दबिश दी। 2 लाख रुपए के 255 पीस अवैध सागौन को जब्त किया। इसी के साथ ही 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा भी है। ये गंगालूर परिक्षेत्र का मामला है। को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पदेड़ा में तुलसी बेवा तुलसी एक महिला है, उनके घर में अवैध रूप से सागौन के फाना रखे हुए हैं करके, तो अपन ने उस पर सर्च वारंट जारी किया था गंगालूर परिक्षेत्र को। फिर बीजापुर और गंगालूर की टीम वहाँ पे मौके पे पहुंचकर सर्च किया, जब तो बड़ी मात्रा में ज़मीन में गाड़ कर सागौन के फारे रखे हुए थे, जो लगभग 3 घन मीटर के हैं, जो आज के डेट में बाज़ार मूल्य लगभग 2 लाख रुपए के हैं। तो सभी फारों को जब्त कर काष्ठगढ़ डिपो परिवहन कराया गया है और जो अपराधी हैं उनके ऊपर 15 दिन 1927 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे रायपुर के, जहां ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने वाले सटोरियों से पूछताछ जारी है और इसी पूछताछ में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन सटोरियों के बैंक अकाउंट में हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ ही बैंक अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी है। अब इन्हीं सुरागों को लेकर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की योजना भी बना रही है। अन्ना रेड्डी ऐप और अन्य इसी प्रकार की जो बैटिंग ऐप है उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है।
पहले हम 8 आरोपियों को गिरफ्तार किए थे। उसके बाद हमने 26 आरोपियों को विभिन्न जगहों से लाया, पुणे से उठा के लाया और अन्य जगहों से उठा के लाया। इनके काफ़ी अधिक संख्या में खातों को जब्त किया गया है। उसमें जो पैसे का फ़्लो है उसको उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं और जो खाते जब उनके मिले हैं, जो मोबाइल नंबर मिले हैं, उसके एनालिसिस के बाद किस प्रकार से पैसे का फ्लो हुआ है उसके आधार पर आगे की हमारी रणनीति बन रही है और इसमें अन्य लोग भी जो संलिप्त रहेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ऐसे बैंक के कर्मचारी जो यह जानते हुए कि इस प्रकार से ये बेटिंग ऐप का पैसा है जो अपराध की श्रेणी में आता है, जानते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनको भी बुलाएंगे पूछताछ के लिए और पुलिस इसमें सख्ती से कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की चर्चा जोरों पर चलती रहती है हमेशा। कांकेर में भी इसी तर्ज पर बेट ऑनलाइन 777.com ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार जोरों पर है। लोग इस ऐप के जरिए आईपीएल में जमकर सट्टा लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले स्वास्तिक ऐप के जरिए भी क्रिकेट मैच में सट्टा लगाया जा रहा था। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक ऐसा माध्यम है जो मोबाइल के माध्यम से व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति के मोबाइल को आइडेंटिफाई करना और उस पर पुख्ता उसमें पूरी जानकारी मिलना, ये थोड़ा कठिन काम है। और लेकिन फिर भी इसमें प्रयास लगातार जारी है और शीघ्र ही कोई ना कोई इसमें सफलता हमें। और अब बात दुर्ग के युवक ने काट डाली अपनी जीप। बता दें, जीप काटकर भगवान को चढ़ा दी। युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। अंजोरा चौक की पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्ग जिले के ग्राम थनौदा की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने जीप काट दी और भगवान को चढ़ा दी। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अंधविश्वास का खेल लगातार जारी है और कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही है। अपनी जीप काट दी गई, भगवान पे चढ़ा दी गई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये पूरा मामला जो है अंधविश्वास से जुड़ा हो सकता है कि जब एक युवक ने स्वयं की अपनी जीप काटी और लहूलुहान जीप को वो उसने भगवान शिव पर चढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास से ही जुड़ा हुआ है। इस मामले में युवक काफी गंभीर है, जिसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। जब आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो उसका ये कहना है कि युवक जो है वो काफी गुमसुम रहता था, अकेला रहता था और आज उसने इसी तरह की अचानक से ही घटना को अंजाम दिया कि तुरंत वो पास आया, चाकू से अपनी जीप काट दिया, उसको पत्थर में रख दिया और उसकी कुछ देर के बाद में उसको भगवान पर चढ़ा दिया। तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है, अभी पूरे मामले पे तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश के बाद में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार असली वजह क्या था। लेकिन प्राथमिक रूप से जिस तरह से घटना हुई है उसको देखने से यही लग रहा है कि ये पूरा मामला जो है अंधविश्वास से जुड़ा हो सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और छत्तीसगढ़ में वोट के नतीजे कल आ जाएंगे। कल 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा के नतीजों को जारी कर देगा और इस दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्ले मौजूद रहेंगी और इस बार शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसी लिहाज से मंत्री नतीजों को नहीं जारी करेंगे। जगदलपुर के शान कहलाने वाले दलपत सागर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। प्रशासन इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा नहीं हो पा रहा। जलकुंभी ने आधे दलपत सागर के हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया है। जलकुंभी को हटाने के लिए लाखों की मशीन भी मंगवाई गई, लेकिन शहर के 48 वार्डों से आ रहे गंदे पानी से जलकुंभी बढ़ती जा रही है। गंदा पानी दलपत सागर में जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस और ध्यान नहीं दे रहे। दलपत सागर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदहाल पड़ा है पूरी तरह से और कई सारी मशीनें मंगाई गई कि यहाँ की सफाई होगी, इसे ठीक तरह से रखा जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। जो जिम्मेदार हैं वो लापरवाह बेपरवाह बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ये गंदगी का अंबार जो है यही कारण बना हुआ है, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा तालाब सरोवर तालाब दलपत सागर। इस दलपत सागर की खूबसूरती भले ही सामने से अच्छी दिखाई देती है, लेकिन दलपत सागर के पीछे जो स्थिति है वो बद से बदतर है। ये जो
प्लांट बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि जो शहर के जो 48 वार्डों का कचरा आता था, पानी आता था, उसे रोका जाए। बाकायदा रोकने के लिए लाखों रुपया खर्च करके यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को तैयार भी किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं जो 48 वार्ड का जो कचरा है उसका पानी जो निकल रहा है वो सीधे दलपत सागर में जाकर मिल रहा है। जिस योजना के तहत इसे बनाया गया था ताकि जो गंदगी है वो दलपत सागर में ना जा सके, लेकिन ये दलपत सागर है। पीछे देख सकते हैं, ये पीछे का हिस्सा है दलपत सागर का, और यहाँ पर ये पूरा शहर का गंदा कचरा पानी अब यहाँ पर जा रहा है। तो ऐसे में दलपत सागर को बचाने के लिए जो योजना बनी थी, जो यहाँ की जनता ने प्रण किया था कि इस ऐतिहासिक दलपत सागर को, यहाँ के पानी को, यहाँ का ताकि स्वच्छता को बनाए रखे, लेकिन जिम्मेदारों ने ऐसा काम कर दिया कि ये दलपत सागर की सुंदरता तो सामने से अच्छी दिखेगी, लेकिन दलपत सागर की सुरक्षा और सफाई कभी साफ नहीं होगी। अब देखना होगा कि जिम्मेदार ये इस खबर को देखने बाद शायद अपनी जिम्मेदारी निभा सके और ऐतिहासिक दलपत सागर को बचा सके। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। कोरबा की बात करते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास भालू दिखा है, पेड़ पर बैठा दिखा भालू, और भालू को देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम ने भालू को खदेड़ा है, हालांकि लोग डर भी गए थे, पर वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पेड़ पर बैठा ये भालू दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए भालू को देखने के लिए, और कहीं ना कहीं लोग डर भी गए। तत्काल जो है वन विभाग को इसकी सूचना किसी के द्वारा दी गई। वन विभाग वहां पे पहुंचा और भालू को खदेड़ा गया जंगल की ओर। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।